प्रणाम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी की, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के जो न्यू रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ये पता करें, और इसमें भी आज हम 3 क्वेश्चंस लेंगे। पहला सबसे बड़ा सवाल जो लेंगे हम वो लेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इस जीएसटी रिफॉर्म से। सेकंड, क्या नुकसान है जीएसटी रिफॉर्म्स के। और थर्ड, वाई द अपोजिशन इज टॉकिंग रबिश अबाउट इट। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स आर द मोस्ट हिस्टोरिकल थिंग इन दिस कंट्री, बिकॉज ये इस कंट्री में टैक्स कम करने की कभी बात नहीं। यहाँ पर जनता की जेब से जितना निचोड़ सकते हो उतना पैसा निचोड़ दो, वो वाली बात आती है। अब देखिए 12.5 लाख या 12,75,000 की इनकम पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो ये एक बड़ा रिफॉर्म था। अब ये जीएसटी रिफॉर्म्स हैं जिसमें कई चीज़ें सस्ती हुई हैं। अब मैं बात आपको एक एक करके समझाता हूँ। जो मिडिल क्लास की, आइकॉनिकली मिडिल क्लास की या तो विश होती है या तो ज़रूरत होती है, इन दोनों चीज़ों में बटी हुई है। और उनकी विशेस और उनकी ज़रूरतें दोनों को सस्ता किया गया है। 2 स्लैब्स बचे हैं, पहले की तरीके नहीं है। इट्स नॉट अबाउट 5, 12, 18 एंड 28। और एक सिन टैक्स जो वो तो अलग ही चीज़ है। बट अब बात करें कि इसमें क्या आधिकारिक रूप से क्या क्या सस्ता हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप विवाद खड़े कर सकते हो, और मेरे को भी लगता है कि मैं भी विवाद खड़े कर सकता हूँ। बट आई टॉक अबाउट हेयर ऑयल शैम्पूज, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रशेज, शेविंग क्रीम्स, जैसा मैंने बताया 18 to 5%। बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स 12 से 5। प्री पैकेज नमकीन्स, मिक्सचर्स 12 to 5। यूटेंसिल्स 12 to 5। ये हैं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अर्थात डेली यूज़ की चीज़ें। इनमें ज़्यादातर चीज़ें 5% पे कर दी गई हैं। अब रिलीव इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो एक हेल्थ केयर सेक्टर में ये सबसे बड़ा रिलीव है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर 0% जीएसटी है। थर्मोमीटर पे 5% कर दिया गया है। मेडिकल इक्विपमेंट्स पे लगभग सब पे 5% कर दिया गया है। जितनी भी कैंसर की और क्रोनिक डिसीजेस की मेडिसिन थी उन पर 5% कर दिया गया है। तो मतलब जीएसटी 18 से नीचे किया गया है उन, इसलिए क्योंकि ताकि मिडिल क्लास को जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हेल्थ केयर में, उसको भी देखा जा सके कि इसमें हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं। फिर एजुकेशन में लगभग सारी चीज़ें नील कर दी गई हैं, चाहे पेंसिल हो, इरेज़र हो, पेन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं एजुकेशनल पर्पसेस से। ये भी एक मिडिल क्लास के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास अगर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है, तो ही कैन ग्रो अप टू बी मोर, वो एक बंदा बन सकता है जो अपने माँ बाप का स्टैंडर्ड थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाए। फिर फार्मर्स और एग्रीकल्चर पर है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जितने भी हैं 12 से 5% कर दिए गए। ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ट्रैक्टर के ट्रक के टायर, हर चीज़ पर। क्योंकि देखो भाई, आपको, मुझको, सबको पता होगा, जिनको ये वीडियो देख रहे हैं सबको लगभग पता होगा कि इंडिया में 80% से 85% फार्मर गरीब फार्मर है। और जो अमीर फार्मर है उनकी बात नहीं मैं करूँगा, बट जो गरीब फार्मर है उसको अगर जीएसटी पे करना पड़ रहा है 12%, तो उसके लिए वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो 5% जीएसटी अच्छा है, ये एक अच्छा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ऑटोमोबाइल्स अगर बात करें तो ये है सबसे बढ़िया सेक्टर बात करने के लिए। बाइक्स पर जीएसटी कम कर दिया गया, 28 से 18% कर दिया गया। बट इसमें ग्लिच, जो सिन टैक्स है जो लगाया गया है, वो सिन टैक्स है 40%।
और वो 40% आपको 350 सीसी से ऊपर की बाइकों पर और 1500 सीसी से ऊपर की कार्स पर, डीजल कार्स पर आपको देना पड़ेगा 40%। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा बहुत गहरे से। बट इन नुकसान में बात करूँगा मैं, फ़ायदों में भी बात करता हूँ, और भी चीज़ों पे बात करूँ तो एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनिंग आइटम्स जितने भी होते हैं, टीवी हो गया और वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब चीज़ें, डिश वॉशिंग मशीन हो गई, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, मतलब आपका कंप्यूटर या कह सकते हो पीसीज जो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में, वो सब सस्ता हो गया। अब इसे रखते हैं साइड में और बात करते हैं, तो ये हैं फ़ायदे। अब इस पे ये जो फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे मैं आपको गिना चुका कि ये चीज़ें सस्ती होंगी, ये चीज़ें वैसी होंगी। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ डू द गवर्नमेंट विल रेगुलेट दिस थिंग, मतलब कंज्यूमर तक क्या इसका फ़ायदा पहुंचेगा, क्या कंपनियां रेट्स नहीं बढ़ा लेंगी, क्या कंज्यूमर तक ये फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक सुलभ बहुत अच्छा सुझाव लिया है कि they will regulate these things and monitor, and they will assure the public or the consumer that they will get the benefit of this change। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जिन्हें कहते हैं नुकसान। अब फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, नुकसान मैंने आपको बताना। नुकसान ये है 350 सीसी से ऊपर की बाइक लोगे 40% GST, 2500 या 2500 से ऊपर की चप्पल लोगे तो 40% GST, ठीक है। और चप्पल मतलब फुटवेयर सब कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बात करोगे कि 1500 सीसी से ऊपर की बाइक कार लोगे तो आपके ऊपर 40% GST डीजल में, और शायद 1200 सीसी से ऊपर की अगर कार लोगे पेट्रोल में तो आपके ऊपर 40% GST, सिन टैक्स। अब इस सिन टैक्स का मतलब क्या है? सिन टैक्स अगर आपको लगाना है तो उन चीज़ों पर लगाओ जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही, इंपोर्ट होकर जो चीज़ें आ रही हैं उन पे लगाओ 40% टैक्स। जो चीज़ें 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की उन पे लगाओ 40% टैक्स। 2500 से ऊपर की चप्पल कोई भी खरीद लेता है, 2.5 लाख से ऊपर की चप्पल पे लगाओ ना सिन टैक्स। वाई दिस यार? या तो ये बाबुओं की कमी है, क्योंकि हमें मालूम है ना कि हमारी जो सरकारी व्यवस्था है या सरकारी जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं पैसा छापने की आदत है। और शायद भाई आपको पता है वो लोग कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हर चीज़ को। भाई जब वैट था वैल्यू एडेड टैक्स, तो हमने एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, सेस देते थे, सेस के ऊपर एडिशनल सेस देते थे, फिर एंट्री चार्ज देते थे, फिर पता नहीं कितनी बवासीर देते थे, एक एक चीज़ पे 37% टैक्स देते थे और हमें पता भी नहीं होता था। पता है क्यों? क्योंकि हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं उस बारे में। बट जब GST आ गया तो रेगुलेशंस आ गई, तब ये सिन टैक्स का सीन आ गया। और अब मैं बात बताता हूँ कि या तो ये सरकारी कर्मचारियों की गलती है, जैसा जो ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं अपने लिए कि हाँ यार यहाँ पर कुछ खेल खेल सकते हैं, या तो ये सरकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है। सरकार को सिन टैक्स उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जो सही में सिन है। मैं मानता हूँ सिगरेट, कार्बोनेटेड वाटर या किसी भी ऐसी चीज़ पर जो जिसमें एडेड शुगर होती है, फ्लेवर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं सॉरी जो कार्बोनेटेड होती हैं, जो बेकार होती हैं चीज़ें, जो जिनमें शुगर से बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उन सब चीज़ों पर लगा दीजिए आप सिन टैक्स। मैं मानता हूँ उनमें मैं कोई दलील नहीं देता। बट अगर आप 2500 से ऊपर के जूते या चप्पलों पे लगा देंगे तो भाई 2.5 लाख से ऊपर वालों पे लगाओ ना। और जब आप 350 सीसी की बाइक की बात करते हो तो आज के टाइम में हर लड़के की एक इच्छा है कि वो एक बुलेट ले, चाहे वो खुद के लिए ले, चाहे वो अपने पापा के लिए ले या किसी और के लिए ऐसे के लिए ले जो उसके लिए स्पेशल है। तो 350 सीसी बहुत कम है। आप 1500 सीसी या 1200 सीसी पे बाइक पे करते, आप गाड़ियों पे करते तो लग्जरी गाड़ियों पे करते जो 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आती हैं उन पे करते, तो हम लोग एक बार के लिए दलील आपकी मान भी लेते। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो, ये पॉइंट है जो मेरे को लगता है ये गलत है।
बस। बाकी जीएसटी में जो बदलाव लाए गए हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि भाई 12% और 28% से उनकी कमाई नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा कि हमने जो 5% या जो 18% पे चीज़ें हैं उन पे हमारी कमाई अच्छी खासी हो रही है, हमारे रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है, तो हम इसको रखते हैं, बाकी दोनों को हटा देते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। जो अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक स्लैब होना चाहिए, एक स्लैब होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था 18% जीएसटी होना चाहिए हर चीज़ पे, 18% जीएसटी होना चाहिए हर चीज़ पे। राहुल गांधी के पुराने 2016-2017 के ट्वीट्स निकाल निकाल के ला रहे हैं। उनसे मैं एक चीज़ बता दूं, 18% जीएसटी हर चीज़ पर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। 18% जीएसटी हर चीज़ पर होगा तो एक मर्सिडीज चलाने वाला और एक नैनो चलाने वाला एक्चुअल में बराबर टैक्स देंगे। क्यों देंगे भाई? अगर एक बंदा लग्जरी पे चीज ले रहा है और एक बंदा मिडिल क्लास मेंटेलिटी कुछ नहीं होती, मिडिल क्लास आइटम ले रहा है या वो ले रहा है जो उसके बजट फ्रेंडली है, तो भाई उस बंदे को उतना टैक्स क्यों देना है जितना वो दे रहा है? तो आप समझिए ना, आप जब ये कहते हो कि एक टैक्स स्लैब होना चाहिए, तो एक टैक्स स्लैब का मतलब होता है इंडिया जैसी वैरायटी वाली कंट्री में आप एक टैक्स स्लैब नहीं रख सकते। आप बोलोगे 5% का टैक्स स्लैब रख दो, तो भाई बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लग्जरी हैं, जिन पर सरकार कमाती है, उन पर अगर नहीं कमाएगी तो चलाएगी कैसे? ये कंट्री अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और जो लोग ये बात करते हैं अपोजिशन, विपक्ष, वही कांग्रेस पार्टी, वही विपक्ष 2010 में वादा करा था, उस 2007, 8, 6, 7 में उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी ले आएंगे, बट 2010 तक ले आएंगे, 2010 तक ले आएंगे। मनमोहन सिंह जी, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, पी चिदम्बरम द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, हार्वर्ड, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, नीली पगड़ी बांधने वाले, मुझे ये बताएं 2010 में जीएसटी क्यों नहीं आया? बताएं क्यों? इसके 2 रीजंस। पहला, आप जीएसटी समझा नहीं पाते लोगों को, और दूसरा, आपकी बात मानने को कोई स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं। समझा नहीं क्यों नहीं पाते? क्योंकि मनमोहन सिंह की बात सुनता कौन था? भाई आप लोग, जितने लोग 2010-11 में अगर होश हवास में होंगे, बहुत लोग तो होश हवास में भी नहीं होते थे, बट जो लोग होश हवास पे थे, जिनको पता था, जिनको दिमाग में था रेगुलेशन कि भाई ये आदमी प्रधानमंत्री तो नहीं है यार, उसको ये पता था, भाई हर आदमी को ये पता था ये आदमी प्रधानमंत्री तो नहीं, कुछ और चल रहा है, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री अभी है जो ये बोलता है, उसके दिमाग में बस एक चीज़ है कि मैं जो 15 अगस्त को बोल दूंगा, जो मैंने बोल दिया टीवी पर, जो मैंने 15 अगस्त को बोल दिया, जो रैली में बोल दिया, उसको जनता कनेक्ट कर लेगी इस बात को। यही सबसे बड़ी बात होती है। उस बंदे में ये पावर है कि वो अपनी एक स्पीच से वो कनेक्शन दे देता है, दुनिया में थाली बजवा देता है, दिए जलवा देता है। वो कनेक्शन नहीं दे पाती कांग्रेस। और एक और चीज़ कि आपको स्टेट्स नहीं मान्यता देते इस चीज़ की, क्योंकि स्टेट्स का रेवेन्यू हैम्पर होता, स्टेट अपने हिसाब से वैट और सरचार्जेस अता प्रकार के लगाते थे, बट आप नहीं कर पाते, ठीक है। और आप में कमियां ही कमियां थी, अगर कमियां गिनाने पे आऊँ तो फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये हैं विपक्ष की कमियां। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि 18% जीएसटी होना चाहिए, तो राहुल जी एक चीज़ बताइए आप ज़रा, कि आपकी बुद्धि पैदाइशी नहीं है कि आप बाद में कहीं सर्जरी करवा के आए, कि बिना सोचे समझे आप इकोनॉमिस्ट भी बन जाते हैं, आप डिप्लोमेट भी बन जाते हैं, आप इंडिया के फॉरेन एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, आप सब बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। और जीएसटी पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और द कमेंटेटर चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं, और धन्यवाद।